हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आरती ट्यूशंस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, रेशियो ऑफ क्लास 6। बच्चों, रेशियो एक्चुअली हम रोज यूज करते हैं पर हमें पता ही नहीं होता। सो टुडे वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज रेशियो, हाउ टू राइट इट एंड हाउ टू सिंप्लीफाई इट विथ सुपर फन एग्जांपल्स। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज रेशियो। तो बच्चे, रेशियो का बहुत सिंपल सा मतलब होता है कंपैरिजन बिटवीन टू सेम क्वांटिटीज। कंपैरिजन करना बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज, मतलब कि दोनों चीजें सेम टाइप की होनी चाहिए और उनको आप कंपेयर करो तो वहां पे जरूरत पड़ती है आपको रेशियो की। और कंपैरिजन तो हमारे इंडियन फैमिली में चलता ही चलता रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कजिन है बोर्ड्स में, आप है बोर्ड्स में, देन डेफिनेटली आपके पेरेंट्स आपको कहते होंगे लुक एट हाउ योर कजिन इज प्रिपेयरिंग, ओके। लेकिन कभी छोटे वाले से या फिर जो थोड़ा डम किड हो, ठीक है, उससे आपको कंपेयर नहीं करेंगे कि हाँ बेटा देखो वो कमजोर है, तुम तो फिर भी काफी अच्छे हो। नहीं होता ना, क्यों? क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि कंपैरिजन हमेशा सेम क्वांटिटीज में होना चाहिए। जिस क्लास में आप पढ़ रहे हो उसी मिलती जुलती क्लास में कोई और हो, जिस एज ग्रुप में आप हो उसी मिलती जुलती एज ग्रुप में कोई और हो, तो वहां पे आ जाता है कंपैरिजन। और दैट कंपैरिजन इन्वॉल्व्स रेशियो, ठीक है, वही तो होता है रेशियो। फॉर एग्जाम्पल, आपके कजिन ने बोर्ड्स में अचीव किए 85%, ठीक है, और आपने अचीव किए 72%, ओके। देन डेफिनेटली कंपैरिजन होता है कि नहीं होता? अच्छी से अच्छी फैमिली में भी थोड़ा पोलाइटली हो जाएगा कंपैरिजन बस, लेकिन कंपैरिजन तो होता ही होता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया व्हाट इज रेशियो? रेशियो मींस कंपैरिजन बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज, ओके। अब कुछ मैंने एग्जांपल्स लिए हैं, जैसे 2 पेन्स एंड 5 पेन्स। इनको स्टेटमेंट में कैसे भी आ सकते हैं, लाइक योर फ्रेंड हैज 2 पेन्स, यू हैव 5 पेन्स, है ना, किसी भी तरीके से आ सकता है। तो यहाँ पे आपने देखा क्या, कंपैरिजन है यहाँ पे डिजिट्स का, लेकिन क्वांटिटी सेम। मीन्स जिस चीज की बात करें, पेन का ही कंपैरिजन हो रहा है पेन से, ऐसा नहीं हो रहा पेन का कंपैरिजन पेंसिल से हो रहा हो, पेन का कंपैरिजन पेन से ही हो रहा है। 3 kgs ऑफ एप्पल्स एंड 6 kgs ऑफ एप्पल। केजीज ऑफ एप्पल्स का कंपैरिजन केजीज ऑफ एप्पल से ही हो रहा है, ना कि डजन्स ऑफ बनाना से, ठीक है। 10 रुपीज एंड 50 रुपीज। रुपी का कंपैरिजन रुपी से ही हो रहा है, ना कि ऐसा नहीं कर सकते आपके रुपीज का कंपैरिजन डॉलर से करो। रेशियो मींस सेम क्वांटिटीज, आपकी जो क्वांटिटी जिस भी चीज को आप कंपेयर कर रहे हो वो सिमिलर होना चाहिए। समझ आ गई है मेरी बात? अब समझते हैं हम कि रेशियो को हम लिखते कैसे हैं। बच्चे, रेशियो के लिए ना हम ये कॉलन का साइन यूज करते हैं, ओके। आई होप इट्स विजिबल, नॉट विजिबल, ओके। दिस इज द कॉलन साइन, ओके। रेशियो के लिए हम कॉलन का साइन बनाते हैं। कैसे लिखते हैं? अब देखो, मैंने बोल दिया 10 रुपी एंड 50 रुपी। इसके लिए पहले एंड नहीं लिखा जाता, जब कोई बात रेशियो में की जाती है तो वो 2 की जाती है, 10 to 50। तो इसको कैसे लिखेंगे आप? 10 रेशियो 50, ओके। ये कॉलन का साइन डिनोट करता है रेशियो। हियर 3 kgs एप्पल टू 6 kg एप्पल्स, एंड की जगह व्हाट डज रेशियो सेज? 2, कभी एंड और नहीं आता, तो आ जाएगा आपका 3:6, ठीक है। और हमेशा ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में होते हैं। जब आप इनको सॉल्व करते हैं ना, यूजुअली दिस रेशियो इज रिटन एज फ्रैक्शन, जैसे 10/50, इसको एक फ्रैक्शन के रूप में लिख दिया ना। एंड फ्रैक्शन आर ऑलवेज ऑन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। जिसने फ्रैक्शंस नहीं की है, मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में जाके कर लीजिए, ओके। 10/50 को सिंप्लीफाई किया तो आपका आ गया 1/5, जिसको आप लिख सकते हो 1:5, ठीक है। बड़ी घोच पहुंच हो गई है हमारे बोर्ड में। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए थोड़ा सा क्लीनिंग करके चलते हैं अपने फन रियल एग्जाम्पल्स की तरफ, ठीक है। रियल लाइफ में जिन एग्जाम्पल्स का हम यूज करते हैं और हंसते खेलते हम रेशियो को समझ भी जाएंगे। अब एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है हमारे पास, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है। रोहन हैव 4 chocolates, प्रिया हैव 2 chocolates, फाइंड द रेशियो ऑफ रोहन्स चॉकलेट्स टू प्रियास चॉकलेट्स, ओके।
रोहन की चॉकलेट और प्रिया की चॉकलेट का आपको रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्लियर है, चॉकलेट्स, नंबर ऑफ चॉकलेट रोहन है 4, नंबर ऑफ चॉकलेट प्रिया है, ठीक है। अब इसका रेशियो कैसे निकालेंगे आप, देखिए रेशियो ऑफ रोहन चॉकलेट्स 2 में आ गया आपका रेशियो का साइन, प्रिया चॉकलेट, तो रोहन के पास कितनी चॉकलेट्स थी 4, सेम 2 का आपका बन गया रेशियो, प्रिया के पास है 2, तो 4:2 आपका आंसर है। व्हाट्स द आंसर, 4:2। लेकिन मैंने हमेशा कहा है योर रेशियो शुड बी इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे बच्चा, रेशियो होता है आपका मोस्टली क्या, ऑलवेज फ्रैक्शन फॉर्म में, ठीक है। जब फ्रैक्शन कैसी होती है, लाइक 4/2, दिस इज अ फ्रैक्शन ना, तो फ्रैक्शन को कभी रेशियो में लिखना हो तो ऐसे लिखोगे, रेशियो को फ्रैक्शन में लिखना हो तो ऐसे करोगे, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है तो रेशियो को फ्रैक्शन में लिखना इजी हो जाता है सिंप्लीफाई करने के लिए। अब 4:2 को मैं सिंप्लीफाई कैसे करूंगी, 2 1s are 2, 2 2s are 4, अब 2:1, दिस इज योर द सिंप्लीफाइड आंसर, दिस इज द आंसर, ठीक है। एक बार क्लियर कर दूं, रेशियो के जो लेफ्ट हैंड साइड वाली साइड होती है वो बनती है आपका न्यूमरेटर, दिस इज योर न्यूमरेटर, एंड जो आपके राइट हैंड साइड वाली जो साइड होती है वो बनती है आपकी डिनोमिनेटर, ठीक है, क्लियर है। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करके बताऊंगी तो आपको और अच्छे से क्लियर आएगा, रेदर देन टेकिंग द नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है। व्हाट इफ यहाँ पे रेशियो बोला होता कि फाइंड द रेशियो ऑफ प्रियास चॉकलेट टू रोहन्स चॉकलेट, तो क्या तब भी आंसर सेम होता, मैंने रेशियो के आगे पीछे के नेम शफल कर दिए तो क्या अभी भी ये रेशियो सेम होगा। तो बच्चे डेफिनेटली आपने ये जो किया है ना, दिस विल बी कंसिडर्ड कंप्लीटली रॉन्ग, इसका आधा नंबर भी आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये तो गलत हो गया। इसके लिए बेटा क्या प्रोसीजर है, आपने देखना प्रिया की चॉकलेट कितनी थी, प्रिया हैज 2 चॉकलेट्स, 2 मीन्स रेशियो, एंड रोहन हैव 4 चॉकलेट्स, 2:4 आ गया। सिंपली इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, 2/4 को सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1s are 2, 2 2s are 4, आ गया 1:2, ठीक है। अब इसका डिफरेंस क्या हुआ, तो देखो इसका डिफरेंस क्या होता है, जब हमने रोहन चॉकलेट टू प्रियास चॉकलेट किया तो इसका मतलब क्या आया, रोहन के पास प्रिया से डबल चॉकलेट्स है, ट्वाइस ऑफ द चॉकलेट प्रिया है, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ कि प्रिया के पास रोहन से हाफ चॉकलेट्स है, मतलब रोहन के पास जो प्रिया के पास हो, मतलब जितनी रोहन के पास है प्रिया के पास उससे आधी है। अगर रोहन के पास 50 है तो प्रिया के पास 25 है। नहीं समझ आएगा, आई नो इतना समझ नहीं आएगा, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो डिस्कवर करेंगे, पहले और एग्जांपल्स ले लेते हैं, क्या पता समझ आ ही जाए, है ना, बेस क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। योर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अ पिज्जा हैज 8 स्लाइसेस, पिज्जा में 8 स्लाइसेस थी, आपने 3 स्लाइसेस खा ली, लेकिन रेशियो में अब ये नहीं पूछ रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्लाइसेस टू द नंबर ऑफ स्लाइसेस यू एट, ऐसा कुछ नहीं पूछ रहा। रेशियो पूछ रहा है बिटवीन ईटन स्लाइसेस टू लेफ्ट ओवर स्लाइसेस। अब आपको ईटन स्लाइसेस पता है कि आपने 3 स्लाइसेस खा ली, लेकिन लेफ्ट ओवर स्लाइसेस नहीं पता ना, तो लेफ्ट ओवर स्लाइसेस आप कैसे निकालेंगे, लेफ्ट ओवर स्लाइसेस निकलेगी बाय टोटल नंबर ऑफ स्लाइसेस माइनस स्लाइसेस यू 8, ठीक है। 8 में से 3 माइनस करोगे तो आपकी लेफ्ट ओवर स्लाइसेस आ जाएंगी, डेट इज 5। अब निकल गया हमारे ईटन स्लाइसेस कितनी है 3, और 2 मीन्स रेशियो, और लेफ्ट ओवर स्लाइसेस कितनी है 5, 3:5 इज द आंसर। और इसे अगर सिंप्लीफाई करके मैं देखूं तो आंसर डेसिमल में आएगा, जो कि डेसिमल हमें चाहिए नहीं होता, ठीक है, हमें चाहिए होती है नॉर्मल टर्म्स, ओके, होल नंबर। तो फिर ये आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, दिस विल बी द आंसर, क्लियर है। एक और एग्जाम्पल ले लें, बड़े ध्यान से देखो, एक ग्रुप है जिसमें 6 बॉयज हैं एंड 9 गर्ल्स हैं, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बड़े प्यार से वो पूछ रहे हैं आपसे कि रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स, सिंपल आपको बॉयज गिवन है, 2 मीन्स रेशियो का साइन, सेमीकोलन इज अ साइन, एंड गर्ल्स है 9, और इसको खाली कर देना है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई कैसे, 6/9 को सिंप्लीफाई करो, 3 2s are 6,
3 3 9, 2/3 को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं नहीं ना, तो आंसर आ गया 2:3। कुछ भी मुश्किल लगा? इसका मतलब क्या हो गया, हर 2 बॉयज के लिए 3 गर्ल्स हैं, ठीक है, इन अ कॉम्पिटिशन। ओके, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स कर लेते हैं। सबसे पहला रूल है ऑर्डर मैटर्स, मतलब ऑर्डर मैटर करता है। मैंने अभी क्वेश्चन में समझाया भी हल्का सा, लेकिन मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अगर बोला गया है रेशियो ऑफ ए टू बी, तो वो ए टू बी ही होगा, इट इज नॉट बी टू ए। बी टू ए गलत हो जाएगा, ए टू बी ही सही रहेगा, ठीक है, समझ आ गई मेरी बात। एक एग्जाम्पल ले लेती हूं मैं। एग्जाम्पल है जिसमें कह रहे हैं आपके ऑरेंजेस हैं 3 और मैंगोज हैं आपके 5। अब आपको फाइंड करना है रेशियो ऑफ ऑरेंज टू मैंगो, ठीक है। तो आप इसको 3:5 ही लिखेंगे। अगर आप लिख देते हैं 5:3, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। Getting my point? If you are writing the ratio in a order, it is correct. But if you think you switch the order, okay, and the question is asking the order to be A to B, and you are writing it as B to A, then it will definitely be the wrong answer. Like here it is saying A to B, then write it A to B only. This is the correct one. If you are writing it B to A, it will be considered completely wrong. Not even half marks you are going to achieve in exams. Okay. I have taken an example, very beautiful example. If the oranges are 3, mangoes are 5, and the examiner is asking you to find out the ratio of oranges to mangoes, then you will be writing 3:5. Okay, this will be correct. But if you write it as 5:3, it will be considered wrong. Clear है? चलते हैं अब अपने second rule की तरफ। Second rule है आपका units must be same, ठीक है। यूनिट्स कैसे सेम होनी चाहिए? फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ 1 मीटर रेशियो 50 सेंटीमीटर, तो क्या ये पॉसिबल है? मीटर का रेशियो सेंटीमीटर से हो सकता है? नहीं ना, यूनिट ही सेम नहीं है, ठीक है, तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज रॉन्ग। ओके, मैंने आपको कहा था केजी का जो कंपैरिजन है वो डजन से नहीं हो सकता, डजन का कंपैरिजन ग्राम या किलोग्राम से नहीं हो सकता, यूनिट्स सेम होनी चाहिए। तो ऐसे केसेस के लिए हमें बच्चे क्या करना है, हमें मीटर को सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना है, यूनिट सेम होनी चाहिए। क्वेश्चन ऐसे आते हैं, बिल्कुल आते हैं कंफ्यूज करने के लिए, यूनिट पे बच्चे ध्यान ही नहीं देते, आंसर कर लेते हैं अपनी समझ में, वो सही होते हैं बट आंसर इज रॉन्ग। तो यहाँ पे आपको पता है 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो नाउ यू कैन राइट इट एज 100 सेंटीमीटर रेशियो 50 सेंटीमीटर। क्लियर ना, सेम यूनिट है और सिंप्लीफाई करना तो जरूरी है ही। अब 100 को अपॉन 50 करो तो आ गया आपका 10/5, 5 1 5, 5 2 10, दैट इज 2:1, 2:1। दिस इज द आंसर। क्लियर, यूनिट्स हमेशा सेम रखो। अब चलते हैं अपने थर्ड रूल की तरफ। थर्ड रूल इज ऑलवेज सिंप्लीफाई रेशियो, जो इतनी देर से मैं करा रही हूँ। आप सोचोगे टाइम शॉर्टेज है या कौन सा क्वेश्चन में मेंशन है, क्वेश्चन में कभी भी मेंशन नहीं होगा। इतनी बेसिक चीज है ना ये रेशियो में कि कभी भी मेंशन नहीं होगा कि सिंप्लीफाई योर आंसर, नेवर। ओके, आपको सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा, ये कॉमन सेंस है यहाँ का। अगर आपका आ रहा है कोई आंसर 15:20, तो यू आर गोइंग टू बी डिडक्टेड -1 फ्रॉम द आंसर, ठीक है। आपका जो भी 2 नंबर का क्वेश्चन था, 4 नंबर का क्वेश्चन था, 5 नंबर का क्वेश्चन था, उसमें से 1 नंबर तो 100% डिडक्ट हो ही जाएगा। तो ऐसे केसेस में आपको सबसे पहले क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है। सिंपल सिंप्लीफाई करने में कितना टाइम लगता है, 15 को 20 से सिंप्लीफाई करो, 5 3 15, 5 4 20, आंसर आ गया 3:4। क्लियर, नाउ दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। कुछ मुश्किल? अब आप बोले तो हम कुछ सॉल्व एग्जांपल्स कर लेते हैं, बड़ी जल्दी से करते हैं। ओके, बड़े ध्यान से देखो, आपका फर्स्ट एग्जांपल है फाइंड द रेशियो ऑफ ₹40 to ₹120। सिंपल रेशियो की फॉर्म में लिख दो 40
रेशियो 120। लेकिन क्या ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है? इसे सिंप्लीफाई करो, 40 को 120 से डिवाइड करो, आएगा आपका 4 1 4, 4 3 12, आपका आ गया 1:3। दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल है, फाइंड द रेशियो ऑफ 25 मिनट्स टू 1 आवर। देख रहे हैं यूनिट ही अलग अलग है, ठीक है, तो मिनट्स, आर को हम मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स, ठीक है। तो ऐसे केस में आपका क्या हो जाएगा, 25 मिनट्स टू 1 आवर मीन्स 25:60। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका आंसर, सिंप्लीफाई करते हैं आपके सामने ही करते हैं, 25:60। कुछ मुश्किल नहीं है, इसलिए मैं आपके सामने करूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 5 के टेबल से करते हैं, 5 5 25, 5 12 60, 5 1 5, 5/12 सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो आपका आंसर आ गया 5:12। क्लियर। अब नेक्स्ट है, इन अ बैग रेड बॉल्स आर 12, ब्लू बॉल्स आर 8, फाइंड द रेशियो ऑफ रेड टू ब्लू। ठीक है, रेड टू ब्लू कैसे फाइंड करेंगे, रेड है 12, ब्लू है 8, हो गया, खाली सिंप्लीफाई कर देना है। 12 को 8 से किया तो आपका आ गया 2 4 8, 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6, आ गया 3:2। सिंप्लीफाई बेटा तब तक करना होता है जब तक वो और ना टूट सके। अगर ये होता 3/6 तो और भी टूट सकता था ना, लेकिन 2/3 नहीं, ब्रेक नहीं हो सकता। क्लियर। अब मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देती हूँ, बड़े ध्यान से, यही आपकी एंडिंग है। अगर यहाँ तक वीडियो आई है तो बस ये 1 मिनट के लिए मत छोड़ो, इसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में कर दे देना, तो मैं समझ जाऊंगी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, और अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे भी बढ़ पाएंगे। जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा तो आगे कैसे बढ़ेंगे। ये 3 क्वेश्चंस हैं आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस, बड़े ध्यान से देखो। फर्स्ट इज 9 पेन्स टू 27 पेन्स। जल्दी से आंसर कमेंट सेक्शन में दे दो जिसको समझ आ गया है। 250 ग्राम टू 1 kg, यूनिट्स में ध्यान देना, बाकी कुछ मुश्किल नहीं है। 18 बॉयज 12 गर्ल्स, फाइंड द रेशियो बॉयज टू गर्ल्स। सिंप्लीफाई करना किसी भी आंसर में नहीं भूलना है, और कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिए। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न what ratio is, how to write it correctly, and how to simplify it using the real life fun examples. In the next video we will learn proportion and unitary method, which is super important. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you.